हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं यंत्र। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, ये चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा नंबर का है। साथ ही साथ इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे अव्वल दर्जे के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और थ्योरेटिकल है और समझने वाली चीज़ इसमें ज़्यादा है। तो इस चैप्टर के मैं बच्चों आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँगा। यदि बच्चों आप इन 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कर लेते हो तो 1% भी गुंजाइश नहीं रहती कि इस चैप्टर में से कुछ भी आपका बाहर जाएगा। इससे पहले बच्चों मैंने आप सभी को 1 से लेकर 8 चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं और साथ के साथ उनका जो सॉल्यूशन PDF है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपलोड कर दिया है। यदि आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बच्चों इन क्लासों का जो PDF है वो आपको फ्री में दिया जाता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप सभी के लिए एक ऊर्जा मंत्र है, क्योंकि जब भी आप शुरुआत करते हो दिन की तो एक ऊर्जा मंत्र के लिए आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीक या लाइन होनी चाहिए, ताकि आप पूरे दिन तरो और ताज़ा रह सको। तो मोटिवेशनल लाइन क्या है बच्चों? आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, यदि आपको अपनी मंजिल चाहिए बच्चों तो आपको कड़ा परिश्रम करना होगा। ठान लिया है तो फिर चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको मेहनत करनी ही होगी। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप तो इतना कर ही सकते हो। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आप सभी की तैयारी कैसी है आप इसको भी आप चेक कर सकते हो। देखिए आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाते हो 35 में से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब होगा आभासी व बड़ा, आभासी और छोटा, वास्तविक और बिंदु रूप, वास्तविक और बड़ा। तो बच्चों याद रखिए, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है बच्चों, उसके अभिदर्शक जो लेंस होता है, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो अभिनेत्री लेंस होता है, एक अभिदर्शीय लेंस होता है। तो ये आपसे अभिदर्शीय लेंस के कारण पूछ रहा है। तो अभिदर्शीय लेंस के कारण जो बच्चों प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। आपने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी सूक्ष्मदर्शी के अंदर, तो इसलिए वास्तविक और बड़ा देख लीजिए, आपके डी ऑप्शन में हो जाएगा। तो बच्चों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर अपवर्तित होता है, आपतन कोण तथा निर्गम कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा निर्गमन कोण का योग 90 डिग्री होता है। आपतन कोण निर्गमन कोण की अपेक्षा छोटा होता है। आपतन कोण निर्गमन कोण की अपेक्षा बड़ा होता है। बच्चों आप एक बात याद रखिए, जब भी आपका पीला प्रकाश जो है वो न्यूनतम विचलन कोण पर अपवर्तित होता है ना, तो जो आपका आपतन कोण और जो निर्गत कोण होता है, जो कोण आई होता है, वो कोण आर के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसलिए बच्चों आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, काल्पनिक। बच्चों आप एक बात याद रखिए, जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो आपका अवतल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो नेगेटिव होती है। तो इसीलिए आपका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रिज्म, अवतल दर्पण। तो बच्चों याद रखिए, परावर्तक दूरदर्शी में हमेशा जो उपयोग किया जाता है अभिदर्शक के रूप में वो आपका अवतल दर्पण होता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। बच्चों आप सभी ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ी होगी, उसके कारण आपने अंतिम प्रतिबिंब पढ़ा होगा। तो वो कहाँ बनता है? तो आपने नोटिस किया हो तो बच्चों नीचे की तरफ बनता है, कुछ इस प्रकार से होता है, और जो बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ डॉट डॉट से यहाँ कुछ ऐसा बनता है, और ये आपका आभासी होता है, और कैसा होता है, उल्टा होता है। तो आपका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी से होती है। तो कौन से लेंस की फोकस दूरी मैक्सिमम होती है ना?
मतलब मैक्सिमम बता सकते हो बच्चों, बट इसने तो तुलना करवाई है ना वो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी की अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी से करवाई, कम होगी, अधिक होगी, बराबर होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए बच्चों, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कम होती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है आपका, दूरस्थ वस्तु को खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखने पर इसका प्रतिबिंब होता है। इसका प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है, विकृत होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये हमेशा याद रखिए आपका उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो तो सीधी सी बात है, यदि आप नलिका की लंबाई बढ़ाते हो ना तो जो आपकी आवर्धन क्षमता होती है वो घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कम या अधिक हो सकती है। तो याद रखिए वो हमेशा आपकी बढ़ती है, क्योंकि नली की लंबाई पर डिपेंड करती है आवर्धन क्षमता, क्योंकि आप उन लेंसों को पास और दूर ले जा सकते हो। 9वां क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m है, यदि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को 2 गुनी कर दी जाए तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी। बच्चों आपने यदि अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी 2 गुना की है तो आवर्धन क्षमता आपकी हाफ हो जाएगी। बच्चों क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इसलिए आपका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, किसी गोलीय लेंस, बच्चों फोकस करना, यहाँ पर लेंस की बात की है, दर्पण की बात नहीं की। गोलीय लेंस के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो ये आपका फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी में संबंध है, बट बच्चों लेंस के लिए है। तो हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बी ऑप्शन बच्चों। कौन सा बी, पहले ऑप्शन में टिक मत लगा देना, क्योंकि वो दर्पणों के लिए होता है, क्योंकि दर्पणों के लिए प्लस आता है, लेंस के लिए माइनस आता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, इसकी अधिकतम आवर्धन क्षमता का मान होगा। अधिकतम आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, 25 होगा, 52 होगा, 11 होगा, 1.1 होगा। तो बच्चों याद रखिए इसका आपका 11 हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चनों को, और साथ के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को एक बार हमारे साथ ज़रूर जोड़ लीजिए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और क्या है 30 सेंटीमीटर है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी बतानी है। तो बच्चों एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, 1/f बराबर n12 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज 1/r1 माइनस का 1/r2। तो वक्रता त्रिज्या एक 15 दी हुई है, एक आपको 30 दी हुई है, r1 r2 का मान पता है और आपको अपवर्तनांक भी पता है 1.5। तो बच्चों आप इसको यदि कैलकुलेट करते हो ना इस फॉर्मूले से, तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 13वां क्वेश्चन, एक दूरदर्शक के अभिदर्शक लेंस तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां f0 तथा fe है, इसकी आवर्धन क्षमता लगभग होगी। फॉर्मूला पूछ लिया बच्चों, तो याद रखिए f0 बटे में क्या होता है, fe होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आप 14वां क्वेश्चन क्या है, एक साधारण खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है दोनों लेंसों की फोकस दूरी के अंतर के बराबर, फोकस दूरियों के योग की आधी, फोकस दूरियों के योग के बराबर और फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर, ये आपको बताना है। तो बच्चों याद रखिए फोकस दूरियों के योग की क्या होती है, आधी होती है। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, 6 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। 2 लेंस हैं, इनकी आपको क्षमता दी हुई है, तो लेंस की फोकस दूरी बतानी है और आपको प्रकृति बतानी है। तो क्षमता निकालने के लिए बच्चों आप दोनों को ऐड कर दो तो पावर आपकी प्लस की 2 डायोप्टर आ जाएगी। तो बच्चों देखिए क्षमता आपकी क्या है, प्लस की, इसका मतलब जो आपका लेंस होने वाला है वो आपका उत्तल होने वाला है, इसलिए आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो जाते हैं। अब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बताना है आपको कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बच्चों क्षमता आपकी 2 है, तो सीधी सी बात है फोकस दूरी आपकी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। फॉर्मूला होता है P बराबर में 1/f।
तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता बच्चों कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। जैसा कि हमने उत्तल लेंस के लिए देखा धनात्मक, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बच्चों डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? निकट दृष्टि जो दोष होता है बच्चों, उसके लिए आप कौन सा लेंस का यूज करते हो, ये आपको बताना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस, अवतल दर्पण। पहली बात बच्चों, दर्पण की तो बात करना ही बेकार है, लेंस पूछ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही हट जाएगा। तो बच्चों याद रखिए, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए बच्चों, जो लेंस आप पतले लेंसों का आपने संयोजन पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला निकल कर आता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस में 1/f2 प्लस में 1/f3। ऐसे ये चीज़ आगे तक चलती जाती है। बट हमको दो लेंस दिए हुए हैं, उनकी फोकस दूरी f है, तो यहाँ भी हम f जमाएंगे, यहाँ भी हम f जमाएंगे। f आपका एलसीएम आ गया, 2/f हो गया। आपको f चाहिए तो f/2 हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों आपको जो ऑप्शन राइट हो, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उभयो अवतल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? बच्चों आपको त्रिज्या दे रखी है और आपको क्या निकालनी है? लेंस की क्षमता निकालनी है। तो पहले तो आप r बराबर 2f लगाओगे, तो यहाँ से फोकस दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। फिर आप पावर का फॉर्मूला लगाओ, p बराबर 1/f, और आपसे क्षमता पूछ रहा है बच्चों। तो आप यदि कैलकुलेट करते हो ना कैलकुलेशन को, तो जो आपका राइट आंसर है बच्चों, वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? बच्चों आपने प्रकाश तंतु पढ़ा होगा, वो आपका किस घटना पर आधारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रकीर्णन, परावर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सा मात्रक नहीं बदलता? तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती, बिल्कुल बदलती है बच्चों। चाल भी बदलती है, आयाम भी बदलता है, आवर्ती आपकी नहीं बदलती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकीर्णन है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है, या आपका विवर्तन है, ये आपको बताना है। तो बच्चों आपका प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लेंस की क्षमता p होती है, तो p बराबर मेरे प्यारे बच्चों 1/f होता है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों मज़ा आ रहा हो ना, तो एक बार ना कमेंट बॉक्स में आप जरूर छाप दीजिए कि हाँ गुरुजी मज़ा आ रहा है क्वेश्चनों को करने में। अगला क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। दूरदृष्टि बच्चों अभी हमने पढ़ा था निकट दृष्टि, तो वहाँ हमने पढ़ा था अवतल लेंस, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तल लेंस। अरे दिमाग लगाना ही नहीं है बच्चों, काफ़ी चीज़ें आसान है यदि आप थोड़ा सा लॉजिक से समझते हो तो। क्रांति कोण के लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान होता है, अरे सीधी सी बात है बच्चों 90 डिग्री पर होता है क्रांति कोण। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 27। इसमें क्या कह रहा है, पतले प्रिज्म में विचलन कोण होता है। बच्चों आप सभी ने प्रिज्म के कारण विचलन कोण निकाला सीखा होगा। डेल मिनिमम की जो वैल्यू आती है निकल कर, वो आपकी n-1 और a ये आती है। n आपका अपवर्तनांक होता है, a आपका प्रिज्म कोण होता है, तो ये होता है डेल मिनिमम। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 डायोप्टर तथा +3 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बतानी है। तो बच्चों फोकस दूरी निकालनी है, तो p बराबर 1/f, तो क्षमताओं को आप ऐड कर देना, 8 आपकी क्षमता आ जाएगी। और आप इसको कैलकुलेट करते हो, फॉर्मूला यहाँ 100 आता है बच्चों, याद रखना है। सेंटीमीटर में और मीटर में चलता है। यदि आप सेंटीमीटर में लेते हो तो ऊपर 100 लगाना पड़ेगा, और यदि आप मीटर में लेते हो तो आपको वहाँ से 100 हटाना होगा।
यदि बच्चों आप इसको कैलकुलेट करते हो तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका माइनस का 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको बच्चों आप ना माइनस का कर लेना। किसको माइनस कर लेना? जो आपका ये 5 डायोप्टर है ना, ये माइनस का होगा, ठीक है, और 3 आपका प्लस का होगा। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है, मिसप्रिंट है ना। तरंग धैर्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों आपका घटता है, याद रखिए, अपवर्तनांक का मान बढ़ने पर ये घटेगा। अगला है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी बच्चों r बराबर 2f होता है संबंध, ठीक है। तो ये किसी पर डिपेंड ही नहीं करती, इसका मतलब ये अचर रहेगी, अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव है। न्यूनतम विचलित, सबसे कम कौन सा रंग विचलित होता है बच्चों? आपका रेड कलर आपका सबसे कम विचलित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 32। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई, क्या बच्चों? लंबाई नहीं है, इसको ना आप आवर्धन करो, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है ना, इसको ना आप आवर्धन कर लेना बच्चों। क्या कर लेना? इसको आवर्धन। तो आवर्धन बताना है आपको, है ना। तो बच्चों इसका जो आवर्धन है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, F0 बटे में FE। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्र में 4 अपवर्तनांक वाले माध्यमों से बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। बच्चों 4 माध्यम है तो बनने वाले प्रतिबिंब होंगे ना आपके, वो भी कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो ये कौन सी घटना के कारण आता है बच्चों? अपवर्तन से, परावर्तन से, विवर्तन से, पूर्ण परावर्तन से। तो याद रखिए बच्चों, ये आपका पूर्ण परावर्तन से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बच्चों, अवतल लेंस और वास्तविक बिंब के लिए प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक एवं आवर्धित होगा, वास्तविक एवं छोटा होगा, आभासी एवं आवर्धित होगा, आभासी एवं छोटा होगा। तो बच्चों ये आपका आभासी और आपका क्या होगा? छोटा होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनको हमने एक ही वीडियो के अंदर नस्ते नाबूद कर दिया। कि आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हो चैप्टर वाइज, तो आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने से आपको रोक सके। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए कंटिन्यू, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज आ रही है, फिर फिलिंग द ब्लैंक की सीरीज आएगी, फिर विमाओं की आएगी, फिर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगी, फिर इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन आएगी, मात्रक आएंगी, काफ़ी चीज़ आने वाली है बच्चों। एग्जाम से पहले आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। इसका जो PDF है बच्चों आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाएगा, ऑप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जाते जाते ये जरूर बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।